बोला जाता है उच्च न्यायालय। यानी कि कानून बनाने का काम कौन करेगा? विधायिका। कानून लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। और कानून की देख रेख कौन करेगा? न्यायपालिका। आज अगला दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर था सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण देकर के डैश दो, लिखो। सरकार सरकार के विभिन्न सरकार के विभिन्न स्तरों पर सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की विभिन्न स्तरों पर सत्ता की बंटवारा होता है। बंटवारा होता है जिसे सत्ता की बंटवारा जिसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। लिख लिया? जिसे सत्ता का देख लिया? अब जैसे इसमें देखे 36 स्तंभ, इसमें क्या देखना है? ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण में क्या होगा? पहले की सरकार है, क्या है? सरकार। अब सरकार के बाद पहले कौन होगा? केंद्र सरकार, या तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन होगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। उसके बाद कौन होगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार। राज्य सरकार के बाद कौन होगा? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। अब केंद्र सरकार में केंद्र विभाग संभालेगा, राज्य सरकार में राज्य विभाग। स्थानीय में कौन होता है? ये तो जानते हैं। अच्छा मान के चलो इसको, तो केंद्र सरकार में तो लीड करता है पीएम। कौन करेगा? पीएम। राज्य सरकार में लीड कौन करेगा? सीएम। इसमें कौन करेगा? इसमें मुखिया होगा, वार्ड सदस्य होगा, वार्ड परिषद होगा, या शहर में हो जाएगा तो क्या होगा? वार्ड पार्षद। क्या हो जाएगा? वार्ड पार्षद। तो ये स्थानीय सरकार होता है। ये क्या हो जाता है? स्थानीय सरकार। तो इसको लिख लो। अगला लिखना है शासन व्यवस्था के प्रकार।
शासन व्यवस्था के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था या तो संघीय शासन व्यवस्था बोल सकते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। हाँ तो पढ़ा लिखा को वोट देगा तब न, पढ़ा लिखा इंसान को वोट कहाँ मिलता है। मोदी जी का पिता का क्या नाम है? मुझको क्या पता, माता जी का नाम सबको मालूम है, नहीं मालूम। शायद माता जी का नाम एक बार पैर जो छुआ था, क्या नाम था, गाली गलौज जो हुआ था तो माँ का नाम था। चलो लिखो, शासन व्यवस्था कितने प्रकार से, शासन व्यवस्था दो प्रकार से, कौन कौन, संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था। देखो संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था, एगो दूसरा क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, राज्य सरकार दोनों मिल करके शासन करता है, दोनों मिल करके करता है, तो उसी को कहते हैं संघात्मक या तो संघीय शासन व्यवस्था। संघात्मक या क्या कहते हैं, संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके क्या करेगा, शासन करेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शासन करता है। तो पहला नंबर देकर के डैश दे सकते हैं, तो लिखो वैसा शासन व्यवस्था, हाँ डैश दो ना, वैसा शासन व्यवस्था, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, केंद्र और राज्य सरकार दोनों लिख सकता है कि दोनों मिलकर, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर शासन करता है, शासन करता है, उसे संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संघ का मतलब होता है संघ, संघ। संघात्मक का मतलब क्या होता है, संघ, संघ। एग्जाम्पल में शादी विवाह, हमने कहा था दोनों संगी साथी है, दोनों तो कोनो नया पर देखे हैं, दूगो नया मतलब दूगो नया पर थोड़े देखे, हर एक लगन में तो देखते रहते हैं। लिख लिया, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर शासन करता है, उसे क्या कहेंगे, संघीय शासन। दूसरा नंबर एकात्मक शासन व्यवस्था, लिखो एकात्मक, देखो वैसा शासन व्यवस्था वैसा शासन व्यवस्था जिसमें बढ़िया वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें केंद्र सरकार शासन करता है, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार शासन करता है
सिर्फ कौन करेगा? केंद्र सरकार। सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करेगा, तो उसी को बोलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। उसी को क्या बोलते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था। लिख लिया? जैसे में लिखना है इसका, एकात्मक शासन व्यवस्था में। इसका जैसे नहीं लिखा है संघात्मक का। भारत क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत क्या है? संघात्मक। भारत में केंद्र और राज्य सरकार दोनों शासन करता है ना, तो भारत कैसा शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था। इसका लिख लेते हैं पहले। एकात्मक शासन व्यवस्था लिख लिया? जैसे में लिखो, संघात्मक शासन व्यवस्था किसको किसको बोला जाता है? तो पहला हो जाएगा क्या चीज? भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत किसको माना जाता है? अमेरिका से। मतलब संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन भारत संघीय शासन व्यवस्था में कौन आता है? अमेरिका और भारत दोनों आएगा। अमेरिका और भारत। और एकात्मक शासन व्यवस्था, तो जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार शासन कर सकती है, जिसमें सरकार सिर्फ कौन सा शासन करता है? केंद्र सरकार। और इसमें क्या आ जाएगा? ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस। ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस। अब इस मतलब संघीय शासन व्यवस्था दो प्रकार से। संघीय शासन व्यवस्था के प्रकार। अगला हेडिंग लगाओ। संघीय शासन रे संघीय शासन व्यवस्था कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक हो जाता है संघीय राज, संघीय राज। दूसरा हो जाता है संघीय सरकार, संघीय सरकार। एक संघीय राज, दूसरा संघीय सरकार। संघीय राज, संघीय सरकार, संघीय राज, संघीय सरकार। शासन व्यवस्था दो प्रकार से। शासन व्यवस्था दो प्रकार से, संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था कितने प्रकार से? तो दो प्रकार से, संघीय राज और संघीय सरकार। संघीय राज एवं संघीय सरकार। तो दिक्कत, तो पहला नंबर संघीय राज देकर के दे दो। ये क्या चीज शुरुआत छूट गया था? अमेरिका से हुई। प्राइस हो। चलो अगला लिखो। संघीय राज दे करके डैश दो, लिखो। लिखो, कई स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य, स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य, कई स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता संप्रभुता
को स्वीकार कर, को स्वीकार कर, को स्वीकार कर एक संघीय राज्य का निर्माण करता है। एक संघीय राज्य का निर्माण करता है जिसे निर्माण करता है। हाँ, संघीय राज्य का निर्माण करता है जिसे संघीय राज्य कहा जाता है। लग गया? तो जैसे में लिख लो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य लिख देना, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, और कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया,